महरौली जंगल के रास्ते में सीसीटीवी सामने आया जिसमें दिखा आफ्ताब। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का फुटेज अब नया सामने आया है। 18 अक्टूबर 2022 का सुबह 4 बजे का यह फुटेज है। महरौली जंगल के रास्ते में सीसीटीवी में दिखा है आफ्ताब। ये फुटेज इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। महरौली जंगल के रास्ते में ये सीसीटीवी फुटेज जहां पर आफ्ताब को साफ देखा जा सकता है। ये जो शख्स आपको नजर आ रहा है ये आफ्ताब है और ये सुबह 4 बजे का फुटेज बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव फुटेज इस वक्त जी न्यूज पर देख रहे हैं आप। महरौली जंगल के रास्ते में सीसीटीवी में दिखा आफ्ताब। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का ये फुटेज है। वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, ये एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें आफ्ताब को देखा गया है। महरौली के जंगल की तरफ ये रास्ता जाता है और उस रास्ते में आफ्ताब ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इस सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, हालांकि ये 18 अक्टूबर 2022 सुबह 4 बजे का वीडियो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं और एक्सक्लूसिव ये वीडियो इस वक्त जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। महरौली जंगल के रास्ते का सीसीटीवी फुटेज आपको इस वक्त दिखा रहे हैं हम, जहां आफ्ताब आपको नजर आ रहा है। 18 अक्टूबर का ये वीडियो है, सुबह के 4 बजे का। ये इसी साल 18 अक्टूबर सुबह 4 बजे का वीडियो है। महरौली जंगल के रास्ते में सीसीटीवी में दिखा है आफ्ताब। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का ये फुटेज। वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। तो बड़ी खबर, एक तरफ पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आफ्ताब से तमाम एविडेंस को पुलिस ने कलेक्ट किया है। एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और एक नया वीडियो 18 अक्टूबर सुबह 4 बजे का। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से ही। सीधे नीरज का रुख करते हैं। नीरज, ये जो सीसीटीवी नया फुटेज अभी इस वक्त हम देख रहे हैं 18 अक्टूबर सुबह 4 बजे का बताया जा रहा है और मई में श्रद्धा की हत्या कर दी गई थी। इस फुटेज को लेकर के कोई जानकारी भी नहीं है कि आफ्ताब जंगलों में क्यों गया था। इस बारे में पुलिस को इसने कुछ बताया? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अभी जो कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, जब हमने उनसे इस वीडियो के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी किसी भी तरीके से कोई पुष्टि नहीं की है कि आखिरकार ये क्या आफ्ताब ही है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि ये जो है आफ्ताब ही है और ये वीडियो जो है 18 अक्टूबर का बताया जा रहा है, क्योंकि आफ्ताब ने पुलिस को ये बताया था कि उसने लाश के टुकड़े करने के बाद में जो आखिरी जो पैकेट था वो उसने 18 अक्टूबर को ही फेंका था और रात के 2 बजे के बाद ही वो निकलता था। तो ये वीडियो जो है तकरीबन 4 बजे के आसपास का है। तो उसके बाद में जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि एक शख्स जो है उस रोड से जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बताया गया है कि घर से लेकर के और जहां पर इसको डंप किया जाता था बॉडी के पार्ट्स को, वहां तक तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी है। तो दिल्ली पुलिस की टीम ने वहां से लेकर के और डंपिंग तक तकरीबन 500 से ज्यादा जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको पुलिस बारीकी से अभी भी जांच कर रही है ताकि उसको एविडेंस के तौर पर कोर्ट में रखा जा सके। लेकिन अभी तक पुलिस के पास में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, क्योंकि इस वीडियो में भी जो साफ होना चाहिए वैसा कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसमें कि एक शख्स जो है उसके हाथ में बैग जरूर है जो कि जाता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और इसी के साथ में जो आफ्ताब है, बिल्कुल देखिए, पुलिस की तरफ से भी कोई जल्दबाजी इस वीडियो को लेकर के नहीं की गई है। ये क्लियर नहीं किया गया है कि आफ्ताब ही है, लेकिन हमारे सोर्सेज जैसा कि नीरज बता रहे थे कि आफ्ताब ही हैं, ये बताते नजर आ रहे हैं। येशा हमारे साथ मुंबई से जुड़ी है, उनका रुख करूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर इसी मर्डर केस से जुड़ी है वो भी जान लीजिए। श्रद्धा मर्डर केस में एक और चैट जी न्यूज के हाथ लगा है। ये चैट श्रद्धा और उसके एक दोस्त के बीच का है। इस चैट में श्रद्धा का दोस्त उसके एक फोटो को देख करके उससे सवाल करता है कि नाक पर चोट कैसे लगी। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे इस पर श्रद्धा लिखती है कि उसकी नाक टूट गई। ये वो चैट है, श्रद्धा और उसके दोस्त के बीच में हुई बातचीत। ये चैट इस वक्त जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। वो सीढ़ियां चढ़ते वक्त गिर गई। श्रद्धा इस बारे में क्लैरिफिकेशन देती नजर आई। जब उसके दोस्त ने श्रद्धा से पूछा कि श्रद्धा नाक पे तुम्हें चोट कैसे लगी, तो श्रद्धा ने बताया कि वो सीढ़ी चढ़ रही थी और तभी वो फिसल गई, जिसकी वजह से उसकी नाक पे चोट लगी है। और ये वो फोटो
ये तस्वीर जिसको लेकर के श्रद्धा से उसके दोस्त ने सवाल किया था। तो ये चैट श्रद्धा और उसके दोस्त के बीच का जो चैट इस वक्त आप देख रहे हैं, और पहली वो तस्वीर जिसको लेकर के श्रद्धा से उसका दोस्त सवाल पूछता नजर आया था, क्योंकि श्रद्धा के चेहरे पर और नाक पर देखिए बीच में नाक की हड्डी के ऊपर श्रद्धा को चोट लगी हुई है। उसको लेकर के श्रद्धा ने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि वो सीढ़ियों से फिसल गई थी, इस वजह से उनके चेहरे पर ही चोट लगी और सबसे ज्यादा नाक पे उन्हें चोट लगी है। ये तस्वीर यशा कोटक हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई है। यशा का रुख कर लेते हैं। यशा, वो चैट भी सामने जिसमें श्रद्धा की नाक पे चेहरे पर जो चोट लगी हुई है उसको लेकर उनके दोस्त से जब बातचीत होती है तो श्रद्धा ये कहती नजर आ रही है, उस चैट में रिप्लाई कर रही है कि सीढ़ियों से फिसल गई थी और चोट इस वजह से लगी है। लेकिन इनके दोस्त हमेशा से श्रद्धा के कहते रहे हैं, उनका बयान सामने आया कि श्रद्धा को अक्सर मार पीटा करता था, मार पिटाई हुआ करती थी, श्रद्धा उस पर आफताब हाथ उठाया करता था। जी बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक नहीं बल्कि ऐसे कई दोस्त हैं श्रद्धा के जिन्होंने ये बार बार कहा है कि आफताब जो है लगातार श्रद्धा को मारता पीता रहता, यहाँ तक कि उसे टॉर्चर किया जाता था। जैसे पहले भी कहा गया था कि सिगरेट बद से जो है उसके पीठ पे भी जो है निशान किए जाते थे, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि श्रद्धा हमेशा परेशान रहती थी। कल जो हमने देखा था कि एक फोटो भी सामने आया था जहाँ पे श्रद्धा के फेस पे मार पिटाई के निशान थे। यहाँ तक कि डॉक्टर से श्रद्धा के बात की तो ये भी समझ में आया कि श्रद्धा को लगातार जो है पीठ की तकलीफ रहती थी, जो ये भी हो सकता है कि मारपीट के कारण हो या कोई और रीजन के कारण हो। लेकिन श्रद्धा ने डॉक्टर से कभी सफाई नहीं की कि उसे मारा पीटा जाता। लेकिन उसके करीबी दोस्त है जिनसे जो है दिल्ली पुलिस अभी पूछताछ कर रही है, उन्हें श्रद्धा ये लगातार कहती रहती थी कि उसे मारा पीटा जाता है, आफताब उसे टॉर्चर करता है, उसे परेशान करता है। यहाँ तक कि ये भी बात कही जाती थी कि जो श्रद्धा है वो आफताब को छोड़ना चाहती है। कल जो चैट सामने थे उसमें ये भी कहा जा रहा था कि श्रद्धा और आफताब के बीच में बातचीत हो चुकी है और आफताब बहुत ही जल्द श्रद्धा के घर से चला जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हर बार जहाँ वो लोग के बीच में मारपीट होती थी, जहाँ आफताब श्रद्धा को परेशान करता था, जिसके बाद ब्रेकअप तक बात पहुंची थी। लेकिन उसके बाद भी जो है आफताब श्रद्धा को कैसे भी करके मना लेता था और श्रद्धा के साथ रहता था, जिसका हम देख रहे हैं कि यही नौबत आई कि जो 18 मई है उस दिन आफताब ने उसे मार दिया। यहाँ तक कि श्रद्धा के कई दोस्त हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आफताब जो है ड्रग्स लेता था, नशे की हालत में जो है श्रद्धा के साथ मारपीट करता था। अभी पुलिस क्योंकि एक टीम दिल्ली से मुंबई भी पहुंची हुई है, वहां भी जो श्रद्धा के दोस्त हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है। आगे आपका रुख करूंगी मैं इस सवाल के साथ, लेकिन एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है सबसे पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। दोस्त के साथ श्रद्धा की जो चैट है उसमें तमाम बड़ी बातें हमने आपको बताई। आफताब के परिवार से पूछताछ संभव, यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। देखिए, आफताब के परिवार वालों से पुलिस पूछताछ करेगी, दिल्ली पुलिस कर सकती है इनसे पूछताछ। एक टीम यहां पर पहुंची हुई है और आपको बता दें कि श्रद्धा मर्डर केस में ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि आफताब के घर वालों से भी दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। आफताब के परिवार से पूछताछ संभव है। आफताब को लेकर के नीरज हमारे साथ बने हुए, उनका पहले मैं रुख कर लेती हूँ। नीरज, इस खबर को लेकर के क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? आफताब के परिवार तक पुलिस पहुंच गई? जी बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे मामले में अभी तक जो कि आफताब के परिवार वाले थे उनसे पुलिस ने पूछताछ नहीं की थी, क्योंकि जिस तरीके से इसने श्रद्धा का मर्डर किया और मर्डर करने के बाद में जो है मुंबई भी गया था, वहां अपने परिवार से मिला था, अपने परिवार के लोगों का जो ठिकाना था वो इसने बदलवा दिया था। तो पुलिस लगातार आफताब के परिवार के टच में रहने के लिए लगातार जो कि वहां पर लोकल पुलिस थी उससे बात कर रही थी। अब जाकर के पुलिस को आफताब के परिवार से बात करेगी, उनसे पूछेगी और ये पूछेगी कि आखिरकार आफताब ने उनको क्या बताया था और दोनों के बीच में जो कि श्रद्धा और आफताब के बीच में किस तरीके के रिश्ते थे, क्या उन्होंने भी इस बारे में जो कि आफताब है उसको जो कि परिवार के लोग हैं क्या बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में परिवार का स्टेटमेंट भी लेना, क्योंकि परिवार को इस बारे में पता है या नहीं, परिवार भी क्या इस सारी चीजों में संलिप्त था और उन्हें पता था कि आफताब श्रद्धा के साथ किस तरीके से बर्ताव करता है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। देखिए, श्रद्धा मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 16 नवंबर को जंगल में किए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ हड्डियां भी मिली। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये हड्डियां मानव शरीर की हो सकती हैं। साथ ही सूत्रों का यह भी कहना है कि इन हड्डियों पर काटने और तोड़ने के निशान भी मिले हैं। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।